सबसे पहले अपने बारे में क्या फिगर आउट करना चाहिए कि अच्छा ठीक है मैं एल्गो पे भरोसा कर सकता हूँ। आपको अपनी जो दुनिया है इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करनी चाहिए। डोंट थिंक अबाउट कि आज मुझे पैसा बनाना है। पैसा 30 साल पड़े बनाने के लिए। पहले कंसेप्ट को समझो। अब कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब पैसे लगे होंगे। तो मम्मी डैडी से पॉकेट मनी जो भी आप लेते हो या फिर जो आप छोटा मोटा कमाते हो तो उसमें से 20% शेयर में डालो। ऐसा लगता है ना सर, मैं अगर एल्गो अब आप बता रहे हैं 7 फिगर से आप करते हैं, मेरे पास नहीं है। मेरे पास 1 लाख रुपए है जिससे मैं हो सकता है मैं कर रहा था, वो भी किसी तरीके से हाथ जला लिए हैं मैंने। अगर मैं प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल रहता तो मैं सोचूंगा भी नहीं एल्गो के बारे में। कम है क्या कैपिटल 1 लाख रुपए, क्योंकि वहां पे तो बहुत चाहिए होगा। आपको बहुत ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो भीड़ से अलग करे आपको। आप बिलीव करो तभी पैसा बनता है। आप सोचोगे ना ये भी कर रहा है मैं भी कर लूं, नहीं बनेगा पैसा। आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा जो आपका कन्वेंशन होना चाहिए। और वो तुक्का ही था मेरा। ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ ज्यादा ज्ञान था, मेरा एक ही लॉजिक था, भाई इतने पैसे दे दिए 500 रुपए और सही। अभी मैं सीख रहा हूँ, 18-19 साल का हूँ, या तो कॉलेज में या तो कॉलेज के में नहीं हूँ। मैंने कोई स्टॉक मार्केट में पैसिव इनकम के उससे आना है। मेरी तैयारी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी किस टाइप की स्ट्रैटेजी मुझे ढूंढनी चाहिए, कितना समय मुझे उसकी बैक टेस्टिंग और इन सब चीजों पे लगाना चाहिए। अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो मैं किसी भी इसी तरीके के न्यूज को, आर्टिकल को, इंसान को अपने सिस्टम के अंदर आने ही नहीं दूंगा। बिकॉज आई बिलीव माई डेटा। तो अगर मेरे पास कोई कंसेप्ट है, 10 साल से मैंने टेस्टिंग किया हुआ है, तो उस 10 साल में तो बहुत कुछ हुआ होगा। मुझे बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए तभी मैं एल्गो कर सकता हूँ। और मैं आज भी वही स्टॉक ढूंढता हूँ। वेरी वेरी बैड न्यूज एक्चुअली गुड न्यूज, और वेरी वेरी गुड न्यूज एक्चुअली बैड न्यूज। आप कोई भी वर्ल्ड का इंस्ट्रूमेंट निकाल लेना, यही काम करता है। बाजार के माहिर के इस खास एपिसोड में, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी हमेशा इस प्लेटफॉर्म से कोशिश होती है कि हम ऐसे लोगों से आपको मिलाएं जो कि स्टॉक मार्केट में सालों से हैं, बहुत क्लोजली स्टॉक मार्केट को देखा है, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव, क्रैशेस, ऑल टाइम हाई, सब कुछ वो देख चुके हैं। वो ट्रेडर भी हो सकते हैं, वो इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। बेसिकली आपको, ताकि आप उनकी बातें सुने, आप उनसे कुछ सीख पाएं, लर्न कर पाएं, और कहीं ना कहीं अगर आपकी जर्नी आपने अभी शुरू की है, शुरू करने वाले हैं, या ऑलरेडी उस जर्नी में है, तो आपकी मदद मिले। तो आज इसको मैं खास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ है हरिंदर साहू, जो कि 20 सालों से, सोचिए कितने सारे क्रैश और कितने सारे ऑल टाइम हाई इन्होंने देखे होंगे मार्केट के, 20 सालों से यहाँ पर हैं। और ये इनकी जो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से ये ट्रेड करते हैं, बहुत खास है। क्यों खास है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मिलवाता हूँ मैं आपसे। हरिंदर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास एपिसोड में। अब मैंने बता तो दिया है लोगों को कि खास आपकी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी तो बहुत सारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बज़वर्ड है जो जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा बताइए ना सर कि ये एल्गो, एआई, इतना शोर मच रहा था, प्लेटफॉर्म, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, सब लोग बता रहे हैं जी, काम करते हैं क्या वाकई में? बिल्कुल काम करती है। सो अगेन एल्गो, मैं आपको सिंपल आसान से बताऊं, एल्गो है क्या। एल्गो इज नॉट अबाउट प्रॉफिटेबल, ठीक है, कि आप एल्गो लगाओगे तो प्रॉफिटेबल ही बन जाओगे। आपको समझना पड़ेगा एल्गो इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। जो आप करना चाहते हो उसको कितना स्मूथ कर रहे हो। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे आना है, एयरपोर्ट से अगर मुझे यहाँ पे आना है, नोएडा में आना है, तो मैंने गूगल मैप को यूज किया, राइट। तो मैं भटका नहीं। तो मैंने गूगल मैप निकाला, वहां पे डाला कि भैया मुझे इस लोकेशन पे पहुंचना है, और आपने उसको ट्रैक करते 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 आप यहाँ पे पहुंच गए। तो एल्गो क्या था इसमें? एल्गो ये था कि वो टेक्नोलॉजी कि आपने वहां पे डाला, उसने सीधे वहां पे आपको रीच करा दिया। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 100% आप वहीं पहुंच जाओगे। आपको फॉलो कर रहा है एक पाथ को। तो एल्गो जो भी आपके माइंड में स्ट्रैटेजीज है, जो भी रूल बेस्ड सेटअप्स है, उसको वहां पे लगाओ और उसको बोलो कि भैया ये मैंने तेरे को कंडीशंस दे दिया, अब इसके हिसाब से तुझे एक्ट करना है। अब वो उसके हिसाब से डिसिप्लिन फॉलो करके आपके लिए एक्ट करेगा विदाउट एनी डिले। ह्यूमन इंटरवेंशन बेसिकली खत्म कर देगा आपको। हाँ, हम ये नहीं बोलेंगे कि एकदम फेल सेफ है, लेकिन एक जरिया है। जैसे आपने गूगल मैप का एग्जांपल दिया, वैसे ही अगर आपको ये नहीं है पूरा टाइम आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आप अपनी जिंदगी के कुछ समय जो है वो बाकी प्रोडक्टिव काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको आते। पहले जमाने में आप, सर जब गूगल मैप नहीं था, आपने कभी फील किया एक गांव में जाने के लिए हमें कितने लोगों से पूछना पड़ता था, कितनी गाड़ियां रोकनी पड़ती थी, जगह जगह स्टॉप करके पूछ रहे भाई लेफ्ट जाऊं क्या, राइट जाऊं क्या, साइन बोर्ड देखते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी। और आज आप दूर दराज भी चले जाओगे एक सिर्फ गूगल मैप से। लेकिन गूगल मैप कभी-कभी धोखा भी दे देता है। बिल्कुल देता है, लेकिन कहीं ना कहीं 90% चीजें तो आपको हल्का कर दिया ना, आपको लाइट कर दिया ना। मैं कह रहा हूँ ठीक है थोड़ा सा देगा, लेकिन जो पहले 10 बार आप रुकते थे, आप एक बार रुकोगे।
तो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड एल्गो। मैं ये नहीं कह रहा 100% वही करेगा। लेकिन फिर जैसे अभी हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो कोई बताता है मैंने क्लॉट से बना दी एक स्ट्रैटेजी, एजेंट बना दिया, मेरे को जरूरत नहीं है। ये होता है? बिल्कुल, आज के ज़माने में पॉसिबल है कि लोग, जो मैं भी देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में लोग क्लाउड से बना दिया एआई, वो अपने आप ही ट्रिगर कर रहे हैं, तो बट वो इनिशियल स्टार्ट हो चुका है, हाँ। बट उस पर अभी 100% आप रिलाय मत करो, हाँ। क्योंकि नथिंग इज 100% राइट नाउ इन एआई मार्केट रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। आने वाले टाइम पे होगा, 100% होगा। आप डेटा एनालिसिस करना चाहते हो तो एआई को यूज कर सकते हो, उस पर एग्जीक्यूशन करना चाहते हो तो आप एआई से पूछ सकते हो, सब कुछ होगा। लेकिन अभी बहुत अर्ली स्टेज है, मतलब 10 स्टेज है, तो 10 स्टेप्स है, तो आप पहले ही स्टेप पे हो, और उसमें लोग R&D कर रहे हैं, तो एक बार में डिपेंड मत करो। प्रोसेस क्या होना चाहिए पता है आपका? सबसे पहले आप एक डेटा लो, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उस डेटा के ऊपर एग्जीक्यूट करो, बैक टेस्ट करो, पिछले 5 साल का 10 साल का बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद वो आपको परफॉर्मेंस देगा। वो जो परफॉर्मेंस है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये परफेक्ट है परफॉर्मेंस, उसके बाद आप एल्गो को और फिर क्लॉड के साथ में हेल्प के एग्जीक्यूशन करने की कोशिश। हाँ, मतलब देखिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी पे भरोसा आपको करना पड़ेगा। करेक्ट। जिसकी भी वो स्ट्रैटेजी है उस पर भरोसा करना पड़ेगा। करेक्ट। एग्जीक्यूशन में मदद कर सकता है, मदद करेगा, yes। Execution और डेटा को रिसर्च करने में भी आपको मदद करेगा। और हो सकता है कि अगर आपके मन में सवाल है तो उसके जवाब भी शायद ढूंढने में मदद करेगा। तो बेसिकली एक हेल्प की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं स्ट्रैटेजी पे आना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखिए अल्टीमेटली आपको स्ट्रैटेजी पे भरोसा होना चाहिए। करेक्ट। और अभी जब हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे ना, तो क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस है, मतलब हो सकता है कि कोई नए जेनजीज हों जो कि अभी कॉलेज खत्म किया और या कॉलेज में हो, और वो थोड़ा मोड़ा अपना पोर्टफोलियो या ट्रेडिंग से कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, पैसिव इनकम बनाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे 9 to 5 जॉब जो करते हैं, वो लोग भी मार्केट में चाहते हैं, हर कोई चाहता है बेसिकली पैसिव इनकम कमाना। उन सब के बारे में एक एक करके मैं आपसे स्ट्रैटेजीज कैसे, तो सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी, इसकी गलतफहमियां बहुत होती हैं लोगों के अंदर। उनको लगता है कि बस मैं कहीं से एक स्ट्रैटेजी ढूंढ लूं, प्रॉफिट पक्का हो जाएगा। करेक्ट। इस मिथ को तोड़ दिए सर। देखो सर, अगेन सोच सही है कि एक स्ट्रैटेजी ढूंढ लूं तो प्रॉफिट पक्का हो जाएगा। फ्यूचर नोबडी विल नोस। स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आपका पुराना डेटा, उसके ऊपर आप बैक टेस्ट करते हो, क्या वो मार्केट में अवेलेबल है। आज आप किसी से भी, मतलब सवाल मेरा आपसे ही अगेन है, जो लोग भी, ये जो आपने बताया टाइम फ्रेम वाले बंदे हैं, जो लोग चाहते हैं स्ट्रैटेजी तो ढूंढ रहे हो आप, सही है, लेकिन उसका ऑथेंटिकेशन क्या है? क्या आपने वैलिडेट किया? जो भी आपको पढ़ा रहा है, 5 साल का उसने डेटा बताया कि 5 साल में इतने नंबर ऑफ ट्रेड लगे हैं, इसमें इस टाइम पे एंट्री हुई है, इस टाइम पे एग्जिट हुआ है, बैक टेस्ट जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो किसी ने आपको दिया? आज तक इंडस्ट्री में ये चीज नहीं दे रहे लोग। सिर्फ एक कन्विक्शन कि मैंने ऐसा करा तो ऐसा हो गया, ऐसा करा तो ऐसा हो गया। आई डू एग्री, हो सकता है वो 1 साल के लिए काम कर रही हो, क्या वो 5 साल से वो चीज काम कर रही है? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इटसेल्फ ये बोलता है कि भैया हिस्ट्री जो डेटा है या पैटर्न बन रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करके अब जो पैटर्न इस तरह काम ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, तो उस पर हम काम करते हैं। बट कोई गारंटी है कि वो काम करेगा 100%? देयर इज नो गारंटी, राइट? आपने आज हेड एंड शोल्डर निकाला, तो हेड एंड शोल्डर इस बार जो बन रहा है ब्रेकआउट पे, तो आपके 100% है कि वो काम करेगा? नहीं करेगा। फेल भी हो सकता है, रिटेस्ट के लिए भी आ सकता है, या फिर आपका फेक, मतलब लिक्विडिटी स्वीप करके भी लेके जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि भैया आपने स्ट्रैटेजी ले ली, इंपॉर्टेंट ये है उस स्ट्रैटेजी के साथ बैक टेस्ट देखो, कॉन्फिडेंस लो, ड्रॉडाउन पे काम करो, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो। आज मैं अगर एक और एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत एक्सपीरियंस लोग ही बता पाएंगे आपको। मैं पर्सनली जो एल्गो चला रहा हूँ, अच्छा फंड पे मेरा चलता है एल्गो, 7 फिगर के आसपास है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी आ गई, 1 लाख रुपए का आपका कैपिटल है, ठीक है। अब 1 लाख के कैपिटल में आपने देखा बैक टेस्ट करके, जो मैं बता रहा हूँ, 50% का आरओई आ रहा है। आप खुश हुए, वाह 50% का आरओई है, लेकिन उसमें 100% का ड्रॉडाउन है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यानी कि 50% का प्रॉफिट आ रहा है और 100% का मेरा पैसा जा रहा है, तो क्या लगाना चाहिए? सवाल है। दूसरा एक और कंडीशन, अब ये बहुत अच्छा आपके लिए, 100% प्रॉफिट और 100% लॉस। अब बताओ, आप बोलोगे 100% आ रहा है यार, इससे तो बढ़िया स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन वो लॉस भी तो 100% दे रहा है, तो अब इस पे काम करना चाहिए? नॉर्मल लोग क्या बोलेंगे? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते? आप क्या करो, सेम स्ट्रैटेजी को, यूज योर माइंड, सेम स्ट्रैटेजी को 2 लाख कैपिटल कर दो, मैं यूज 1 ही लाख करूंगा, तो ड्रॉडाउन तो ऑटोमेटिकली 50% हो गया ना। मैं 4 लाख कर देता हूं कैपिटल, बट 1 ही लाख पे ट्रेड करूंगा, तो मेरा ड्रॉडाउन क्या हो गया? 25% हो गया ना।
तो 25% का ड्रॉडाउन पे आपका फिर 4 लाख का कैपिटल हो गया, भले ही आप 1 ही लाख भी यूज कर रहे हो। हम्म। तो अगर आपने ये कर लिया तो इसको ड्रॉडाउन 10% के भी नीचे लेके आ सकते हो। ड्रॉडाउन मतलब ये नहीं है कि आपको डरना है, ड्रॉडाउन ये है कि आप उसको मैनेज कैसे कर पा रहे हो अपने कैपिटल के ऊपर, सर्वाइव कैसे कर रहे हो, सर्वाइव कैसे कर पा मार्केट रहे हो। में बना ही रहना ही तो है ना, एग्जैक्टली, मतलब मार्केट आपको बस निकालना दे, निकालना दे। तो वो आपके ऊपर है कि आपका कैपिटल मैनेजमेंट Exactly. कैसा है, आपका Exactly. रिस्क असेसमेंट कैसा है, कितना आप झेल सकते हो। नहीं, बिल्कुल। और शायद मेरे ख्याल से यही होता है, मतलब स्ट्रैटेजी पीछे सब लोग भागते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में वो जो मल्टी बैगर वाली टिप्स वाली बात चलती थी, अब वही स्ट्रैटेजी का हो गया। और खैर Correct. सोशल मीडिया के टाइम में तो ये है ही, मतलब कोई ना कोई कुछ बेच रहा होता है, लेकिन हाँ कि मैनेजमेंट, तो वही मैं आपसे सोच रहा हूँ। मैंने अगर जैसे स्ट्रैटेजी, मैं बहुत लोगों से मैं बात भी करता हूँ, आपके आस पड़ोस किसी के भी जो लोग देख रहे हैं उनके भी होंगे आस पड़ोस की, भाई स्ट्रैटेजी ली, छोड़ो यार 2 महीने बाद नहीं हो पा रहा। तो मतलब आप जब स्ट्रैटेजी में इतने कन्विक्शन के साथ आते हैं, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपके बेंचमार्क क्या होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। और ये आई थिंक ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो उसके बाद हम स्ट्रैटेजीज पे आ जाएंगे कि बाकी अलग अलग कैटेगरी के लोगों को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। नहीं, मेक सेंस। तो जब आप स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले एक ही चीज फोकस करनी है कि मेरा आरओआई कितना बना है, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी बना क्यों रहे हैं, प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको आरओआई, अब वो आरओआई का क्या कंपैरिजन होगा, आपको ये सोचना है कि यार मेरा अगर 2 लाख का कैपिटल है सपोज, तो 2 लाख के कैपिटल में कितना बनाऊं तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। कोई मुझे बोलेगा यार मेरा खर्चा 50,000 रुपए का है, तो 2 लाख के कैपिटल में 50,000 मतलब कितना परसेंट हो गया, क्या पॉसिबल है मंथली बनाना? आपने अगर पहले ही थॉट प्रोसेस गलत रखा आरओआई को लेके तो आप बना ही नहीं पाओगे, आप स्ट्रगल करते रहोगे, राइट। तो सारा गेम स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बनाने का होता है कि आप रिटर्न जो सोच रहे हो कि यार ये रिटर्न मुझे चाहिए, उसके हिसाब से आपका कैपिटल है क्या, तो आपका कैपिटल एप्रोप्रिएट होना चाहिए उस रिटर्न को बनाने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा है, अगर आप जो कैपिटल डाल रहे हो उसमें से अगर मार्केट में खराब सिनेरियो आया तो मैं कितना लॉस तक झेल सकता हूं, क्योंकि प्रॉफिट में तो बहुत अच्छी बात है, आप कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन बाई चांस खराब सिनेरियो है तो मैं कितना ड्रॉडाउन घिस सकता हूं, कितना लॉस को झेल सकता हूं। ये आपका सेकंड पैरामीटर होना चाहिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड पैरामीटर, आपका, हम बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए। ये आपने सुना होगा, हर यूट्यूबर हर बंदा यही बात करता है। कभी आप बिलीव करोगे अगर मैं बोलूं कि अगर 50% का मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं और 25% का टारगेट लगा रहा हूं तो भी पैसा बनेगा? आज के माहौल में तो कोई भी नहीं होगा, बट एक्चुअली में बन रहा है। अगर मैं एआई से बना रहा हूं अपनी स्ट्रैटेजी, मैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज बनाता हूं एआई से, मेरे पास प्लेटफॉर्म है वैसा जहां पे मैं एक सिंगल क्लिक पे अपने पूछ लेता हूं सारी चीजें, आप बिलीव नहीं करोगे ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज, अगर मैं 50% का स्टॉप लॉस दे रहा हूं, 100% का टारगेट दे रहा हूं, वो लॉस मेकिंग है, उसी को जस्ट कन्वर्ट कर दे तो प्रॉफिट बन रहा है। बट एक नेगेटिव व्यू आ रहा है कि यार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उल्टा करने से कैसे प्रॉफिट बनेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये सब लोगों ने फीड कर दिया है, तो आपको वो थॉट प्रोसेस भी हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो। तो ये बहुत, मैं बहुत ऐसी बातें कर रहा हूं जो लोग समझते नहीं है। नहीं, हमेशा हम इसमें एक और चीज है जो आपने फीड वाली बात कही, उसमें एक और चीज तो फीड है सर, आपने बता दिया कि मैं बना सकता हूँ, मैं, मेरे पास एल्गो है, मैं बना सकता हूँ। सर एल्गो तो पैसे बहुत लगते हैं सर, कैपिटल तो बहुत चाहिए एल्गो, तभी मैं, आप मेरे को एम्पावर कर पाओगे, मेरे पास कैपिटल नहीं है, अब एल्गो की आप बात कर रहे हो। करेक्ट, आप एब्सोल्युटली राइट हो सर। एक एग्जांपल आपके लिए, आज एआई के जमाने में बैठे हो, ऑटोमेशंस के जमाने में बैठे हो, इतने सारे एजेंटिंग, क्लाउड, सब कुछ अपना अपना सब अपने स्पेशलाइज्ड है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। अगर आपको वीडियो बनाना है तो आपको पता है क्या यूज करना है, अगर आपको बात करनी है तो चैट जीपीटी, वीडियो के लिए आपको आपका कौन सा है वो, व्यू है, बहुत सारे व्यू है आपके पास, है ना। तो इतने सारे, आपने कभी नोटिस किया, पहले एक बंदा आप हायर करते थे, उसको शूट करते थे, रिकॉर्ड करते थे, वो सेव देता था, वो एडिट करता था, 2 दिन प्रोडक्शन निकाल देता था, कितने सेकंड में हो रहा है अभी एआई के थ्रू, आप समझ रहे हो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, जब आपके पास वो एआई का जमाना है, तो पॉइंट ये है मेरा कि जब हम एक वेबसाइट को बनाने के लिए 6 महीने लगते थे पहले एक अच्छा प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए, आज सर 5 मिनट में बन रहा है, कैसे पॉसिबल है। तो यही तो ताकत समझाना चाह रहा हूं कि पहले वो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो प्रोसेस होता था, राइट, पहले क्या क्या वेबसाइट में डालना है, कितने पेजेस बनाना है, सब यही बना के दे रहा है। तो सिमिलरली अब डेटा प्रॉब्लम नहीं है, डेटा एआई आपको दे देगा। प्रॉब्लम जो पहले, अगर मैं क्वांट की बात करूं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लगते थे, सर्वर्स लगते थे, अब तो AWS आपके पास एक्सेस है, एक छोटा सा अमाउंट पे करो, पूरा क्लाउड आपके पास है, डेटा मार्केट में अवेलेबल है, चैट जीपीटी से पूछ लो, वो डेटा निकाल के दे देगा। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट प्रोफेशनल बंदों की, चैट जीपीटी इटसेल्फ है प्रोफेशनल, आप उससे पूछ लो वो क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या क्या अच्छी चीजें वो बना के दे देगा। तो फिर मुझे क्यों IIM चाहिए, क्यों IITian बंदा चाहिए,
मेरा IITian IIM बंदा सब यही तो करके दे रहा है। तो आपको एक टेक्नोलॉजी को यूज करना है जिसने बहुत इजी कर दिया आपकी लाइफ को, लेकिन अगेन स्ट्रैटेजी आप ही को बनाना है ना। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट, AWS, नॉलेज, जरूरत ही नहीं है, सब आपके लिए काम कर रहे हैं। आप बस उसको कैसे अच्छे से यूज कर सकते हो उस पर फोकस करना है। अब चलिए, अब हम थोड़ी सी ट्रेडिंग पे आते हैं। 20 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है, आपने सब बबल देख लिए होंगे। 2008 से शुरू किया होगा आपने, जी और वो बबल भी देखा होगा, फिर 2013, फिर उसके बाद 2020। स्टॉक मार्केट में जो मैंने अभी पहले भी बात की कि सबसे ज़रूरी होता है बने रहना। करेक्ट। तो इस 20 साल की जर्नी में मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा कि 20 साल में कौन सा रन, अगर बात की जाए मार्केट की, कौन सा सबसे मेमोरेबल अभी तक आपने देखा और क्यों? आप बिलीव नहीं करोगे, सबसे मेमोरेबल हिस्ट्री आज भी इस 20 साल में मेरा, जब पहले मैंने एंट्री करी थी 2006 में एंट्री करी थी, और 6 के बाद जब 2008 आया था, थोड़ा बहुत समझ चुका था। 2008 में एक कांड हुआ था, स्कैम हुआ था सत्यम का, करेक्ट। उस सत्यम में मैं लाइव टर्मिनल पे बैठा, पहले ब्रोकर हुआ करते थे जहां पे आपको बैठ के ट्रेडिंग करनी होती थी, फोन करके बात करना होता था। रामलिंग राजू, राइट, उन्होंने किया था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सिस्टम के सामने बैठा हुआ था, बहुत सारे मेरे साथ 25 लोग और 30 लोग बैठे हुए थे और सब देख रहे थे। अचानक से मार्केट में क्रैश हुआ, देखा क्या हुआ कि सत्यम का न्यूज़ है, और सत्यम को 178 के रेट पे मैंने 100 शेयर मैंने लिए हुए थे। आप बिलीव नहीं, अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स बाइंग करते थे पहले हम। मैंने ट्रेड लिया हुआ है, मार्केट गिरा, 100 शेयर और उठाए, और गिरा गिरा गिरा, न्यूज़ देख रहे हैं, फ्लैश देख रहे हैं, मेरे हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, और मैंने 400 शेयर्स ले चुका था मैं उस गिरावट में। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अगर बताऊं 178 पे बाई किया था, उसके बाद 94 पे बाई किया था, उसके बाद मैंने करीब 80 के आसपास बाई किया था। मैंने कहा और कितना गिरेगा, आधा गिर गया, कभी एक झटका आएगा, अपन निकल जाएंगे, एवरेज हो रही है, और एवरेज कंसेप्ट से मैं लेता जा रहा था। उसके बाद मैंने 44 के आसपास बाई किए थे, उसके बाद मैंने 5 रुपये भी बाई किए थे। और जब मैं 5 रुपये बाई कर रहा था ना, जो मेरा ब्रोकर है जिसने मुझे सिखाया सब ट्रेडिंग, वो मेरे को बोलता था, हैरी भाई पागल हो क्या, मैं नहीं ले रहा, वो दोस्त की तरह था। मैंने कहा लेना लेना भाई, कहते 5 रुपए में खत्म हो रही है कंपनी, ये पैसा पूरा लॉस, सबके माइनस मिल रहे हैं, और सब लालच में ले भी रहे हैं, और लोग जिन्होंने ऊपर नहीं लिया तो ये सोच रहे हैं कि एक पुट में निकल जाएंगे, तो वो भी भर रहे हैं पोजीशन। तो सबकी पोजीशन खड़ी है, मेरी भी पोजीशन खड़ी है, सब बोल रहे हैं कि भैया और ले लेंगे, ये तो खत्म हो गया। 5 रुपए में जब आया, मैंने डिसीजन पता है क्या था सर, भाई मिश्रा जी लीजिए ना यार। कहते नहीं नहीं ये तो खत्म हो जाएगा। मैंने कहा लीजिए प्लीज लीजिए। मैं गुस्सा किया उसके ऊपर, मैं टेबल पे हाथ मारा, मैं कहा लो इसको आप, मेरे को नहीं पता कुछ भी करना है। और आप बिलीव करोगे मैंने कितने पे बेचा, उसको दोबारा प्रॉफिट में बेचा। लॉजिक पता है क्या था यार, जब 400 शेयर मैंने ले लिए इस एवरेज पे, 500 रुपए और सही 100 शेयर में, 500 रुपए तो लग रहे हैं, इतने लाख रुपए दे रहा हूं, तो 500 रुपए और सही सोच के मैंने वो डिसीजन जो लिया ना, वो जो 5 रुपए पे बाई हुआ, उसने मेरा एवरेज बहुत नीचे कर दिया और मैं प्रॉफिट पे निकल पाया। बाकी नहीं निकल पाए, बाकी सबने लॉस बुक किया। तो वो आज भी मैं फील कर सकता हूँ, आज भी मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं। वो मैंने एनवायरनमेंट देखा है जब मार्केट क्रैश हो रहा था और इस तरह से हम लोग काम कर रहे थे मार्केट के अंदर। मुझे भी याद है, मेरे ख्याल से आपने, और अगर आप लोग नहीं जानते हैं, शंकर शर्मा एक हैं, उनका बहुत फेमस, एक उन्होंने CNBC TV 18 पे इंटरव्यू दिया था कि सत्यम जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो तो आई थिंक हाँ नहीं हो सकता, उस समय बोला था, और उन्होंने भी काफी लगाया था। तो दुबई में वो, खैर तो शायद दूसरे तीसरे या कुछ चुनिंदा जो लोग खरीद रहे थे, खैर उन्होंने जो क्वांटिटी खरीदी वो खरीदी होगी, आपने खरीदी। बट हाँ, तो वही मैंने कहा ना, बना रहना बहुत जरूरी होता है। जब आप आ गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो भीड़ से अलग करे आपको। आप बिलीव करो तभी पैसा बनता है। आप सोचोगे ना ये भी कर रहा है मैं भी कर लूं, नहीं बनेगा पैसा। आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा जो आपका कन्वेंशन होना चाहिए, और वो तुक्का ही था मेरा। ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ ज्यादा ज्ञान था, मेरा एक ही लॉजिक था, भाई इतने पैसे दे दिए, 500 रुपए और सही, इसी पे मैंने पैसे बनाए हैं। तो आज भी उस कंसेप्ट को मैंने फीड कर रखा है, और मैं आज भी वही स्टॉक ढूंढता हूं। वेरी वेरी बैड न्यूज एक्चुअली गुड न्यूज, और वेरी वेरी गुड न्यूज एक्चुअली बैड न्यूज। आप कोई भी वर्ल्ड का इंस्ट्रूमेंट निकाल लेना, यही काम करता है। आपने कभी नोटिस किया मार्केट में न्यूज तो अच्छी थी, रिजल्ट अच्छा था, वो गिर गया। गिरने से पहले एक चाल देता है। मार्केट में खराब न्यूज है, गिर गया, और गिरने के बाद वो इमीडिएट बेसिस पे रैली ऊपर की तरफ करता है, क्योंकि दुनिया को पता है गुड न्यूज है, बाइंग करेंगे, सब बाइंग कर रहे हैं, उसी को उठा के पटका जाता है, तभी पैसा बनता है मोटा। तो लेकिन अच्छी बात है। और अब पिछले
7 महीने जनवरी से हम बात करें, ट्रम्प जब से आए हैं, खैर 2025 से हम बात कर ले, तो ये तो हमेशा मौका देते रहते हैं। तो इसमें ट्रेडर क्या करे कि वो उसको पता है कि फ्राइडे को जब बंद हुआ, ट्रम्प ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, सब कुछ माहौल अच्छा है, लेकिन बेचारे ट्रेडर को ना इस बात पे भरोसा नहीं होता कि ट्रम्प चाचा जो हैं वो 2 दिन चुप रहेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे अपना। तो इस तरीके से मार्केट हो, इतनी वॉलेटिलिटी हो, क्या करूं? मतलब एज अ ट्रेडर मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए? अगेन मेरा ये मानना है, अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो मैं किसी भी इसी तरीके के न्यूज को, आर्टिकल को, इंसान को अपने सिस्टम के अंदर आने ही नहीं दूंगा, बिकॉज आई बिलीव माई डेटा। तो अगर मेरे पास कोई कंसेप्ट है, 10 साल से मैंने टेस्टिंग किया हुआ है, तो उस 10 साल में तो बहुत कुछ हुआ होगा। वो चाचा जी ने आज नया थोड़ा ना किया है। इससे पहले, चाचा जी से पहले आप बात करूं तो जेन स्ट्रीट वालों ने क्या किया था, है ना, मार्केट में जो पंप करके लेके गए, वो भी हुए। बहुत सारे लोगों को याद होगा कि अप्रैल में एक अच्छी खासी मार्केट में गिरावट आई थी, जो एक ही दिन के अंदर बहुत लोगों का पैसा डूबा था। ऑप्शन सेलर में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका 1000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, उनका एक ही दिन में 50% कैपिटल साफ हो गया था। तो ये पहले से हो रहा है, ऐसा नहीं कि चाचा जी आ रहे हैं, वो थोड़ा अब फ्रीक्वेंट हो रहा है। पहले होता था साल में 2 बार हुआ, अब क्या है, हर दिन हो रहा है, ऊपर नीचे। बट इफ यू बिलीव ऑन योर कंसेप्ट, इफ यू बिलीव कि हाँ मैंने 10 साल से इसके ऊपर मास्टरी कर रखी है, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। ये मेरा मानना है। और मेरा सिस्टम आज भी फुल टाइम, मैंने बड़ा कैपिटल मेरा ऑप्शन सेलिंग करता हूं, आज भी 17% का आरओआई पिछले 6 महीने बना के रखा है। और अगर मैं बात करूं पिछले 1 साल में, जो आपने बताया कि चाचा जी आ रहे हैं, रोज मैं एल्गो चलाता हूं सर, बिना फेल, बिना सोचे, बिना डरे कि चाचा जी कल क्या बोलेंगे, वॉर हो गया, सिचुएशन हो गया, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, एवरी डे मेरा सिस्टम एग्जीक्यूट करता है ट्रेड एल्गो। अगर मेरे को बोल दिया जाएगा ना तो मैं डर जाऊंगा, अरे यार वॉर का होगा। अभी याद है रात के 12 बजे भी उठ के हम सोच रहे थे कि यूएस का जब सुबह होगा तब वो क्या स्पीच देंगे, है ना, कि वो जो डील हो रही थी, कि बातचीत हो रही है हमारी और हम बताएंगे क्या करना है, तब उन्होंने आके बोला कि नहीं अभी कुछ भी नहीं है। अचानक से फिर पंगा हो गया था। तो रात भर सब लोग जगे हुए थे कि अब तो डील क्लोज होने वाली है। परसों की बात है, मतलब परसों की बात है कि सब कुछ ठीक है, स्विट्जरलैंड में बातें होने वाली हैं, फिर उसके बाद एकदम से आ गई खबर कि ईरान ने हॉर्मुज़ बंद कर दिया। तो ये चलता रहेगा, चाचा जी नहीं आएंगे, कोई और आएगा, वो करेगा। तो ये पार्ट एंड पार्सल है, आपको बस निकालना है, इन्हीं के बीच में से एक स्ट्रैटेजी निकालनी है जो हर सिनेरियो में काम करे। और कभी भी एक स्ट्रैटेजी पे भरोसा मत करो, यू शुड हैव मिनिमम 3 to 4 स्ट्रैटेजी इन योर बास्केट, जो कि हर तरीके के मार्केट के हिसाब से बननी चाहिए। मान लो आज डब्ल्यू बना रहा है, आई हैव सम कंसेप्ट कि डब्ल्यू पे काम करें। मान लो एक तरफा रैली गया, चाहे ऊपर नीचे, तो आई हैव सम कंसेप्ट उसके ऊपर काम करें। डब्ल्यू का मतलब साइडवेज, और नहीं, डब्ल्यू मतलब एक बार फॉल आया, दिखाया लोगों को, फिर दोबारा एकदम से गिरा के फिर ऊपर चढ़ा दिया, तो 2 बार लोगों को रगड़ दिया, है ना। या फिर वी बनाया, या फिर ए बना दिया शार्प। तो आपने अगर ये मार्केट में 3 ही होते हैं, एक साइडवेज होता है, एक रैली ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा। मैं बोलता हूँ 5 होते हैं, जिसमें ऊपर एम बनता है, एक डब्ल्यू बनता है, जिसमें लिक्विडिटी स्वीप होता है, आजकल लोग बात करते हैं, राइट। तो ये 5 पैटर्न को अगर आपने डिसाइड करके अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इसके अलावा है क्या? तो अब हम कैटेगरीज पे आ जाते हैं कि जो हमने शुरू में बात की कि जैसे अभी मैं सीख रहा हूँ, 18-19 साल का हूँ, या तो कॉलेज में या तो कॉलेज के में नहीं हूँ, मैंने कोई स्टॉक मार्केट में पैसिव इनकम के उससे आना है। मेरी तैयारी कैसी होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी, किस टाइप की स्ट्रैटेजी मुझे ढूंढनी चाहिए? और अगर मैं ढूंढ रहा हूँ तो फिर मेरा कितना समय मुझे उसकी बैक टेस्टिंग और इन सब चीज़ों पे लगाना चाहिए? अभी मैं जेनजी की बात कर रहा हूँ। जेनजी की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी जो दुनिया है इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करने चाहिए। डोंट थिंक अबाउट कि आज मुझे पैसा बनाना है, पैसा 30 साल पड़े बनाने के लिए। पहले कंसेप्ट को समझो। अब कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब पैसे लगे होंगे। तो मम्मी डैडी से पॉकेट मनी जो भी आप लेते हो, या फिर जो आप छोटा मोटा कमाते हो, तो उसमें से 20% आप, मेरी रिक्वेस्ट है, शेयर में डालो। और जिस भी शेयर में डालो उसको समझो। 5 चीज समझनी है। पहली चीज, क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल है? आई मीन टू से, अगर मैं आपको ऑफर दूं, सर आप तो एक्सपीरियंस हो, एक कंपनी है मेरी किंग रिसर्च, वो प्रॉफिटेबल कंपनी है। दूसरा सिनेरियो, लॉस मेकिंग कंपनी है। आप किसके साथ जाना चाहोगे? प्रॉफिट। अगर वो लॉस मेकिंग आप जाओगे? नहीं। मैं आपको कितना भी अच्छा ऑफर दूंगा कि भाई ये ले, सस्ते में दे रहा हूं तेरे को? नहीं। सिंपल लॉजिक है। तो धंधा उसी के साथ करो जो प्रॉफिटेबल हो। घोड़े उसी पे पैसा लगाओ, जो हॉर्स रेस होता है उसी में पैसा लगाओ, चाहे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हो। ये मत सोचो कि यार 7वां नंबर लगाता हूं ये आ जाएगा फर्स्ट। तो आपकी प्रोबेबिलिटी 7वें की आने में फर्स्ट और स्टार्टिंग के 2 में
जमीन आसमान का अंतर होता है, राइट? तो ये मेरा थॉट प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो आप एक स्टॉक में लगाओ पैसा और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे पहले देखो, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। दूसरा, आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या उस कंपनी का जो प्रमोटर है उसकी कितनी स्टेक है। अगर वो 70% के ऊपर है तो मैं मानता हूं कि वो खुद अपनी कंपनी पे बिलीव करता है, इसलिए उसने अपना प्रमोटर वाला स्टेक किसी को बेचा नहीं है, यानी कि वो अपने धंधे को बढ़ाने में इंटरेस्ट रखता है। अगर वही प्रमोटर 40% स्टेक लेके बैठा है तो वो क्यों काम क्यों करेगा 40% शेयर में, बाकी 60% दूसरों को क्यों देगा? ये एक लॉजिक होता है। तीसरा जो मेरा होता है, जो भी आप स्टॉक खरीद रहे हो क्या वो महंगा है या सस्ता है। फॉर एग्जाम्पल, आलू टमाटर हम खरीदने जाते हैं, कॉमन बात करते हैं, ठीक है? आप टमाटर खरीदते हो, दुकान में गए, मम्मी ने बोला बेटा टमाटर लेके आना, आप दुकान में गए, भैया टमाटर लगा दो फटाफट 1 kg, वो बोला 200 रुपए किलो, आप क्या बोलोगा? भाई पागल है क्या 200 रुपए किलो? क्योंकि आपको प्राइस पता है। अगर आपको नहीं पता है, पैक कर भाई, घर जाके डांट पड़ेगी। मेक सेंस? तो ये तो मुझे पता है, तो स्टॉक मार्केट में कैसे पता चलेगा ये फेयर वैल्यू है? दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू, राइट? तो स्टॉक मार्केट, तो उसका एक लॉजिक है पीई रेशो, बहुत सिंपल है। तो पी रेशो देखो, जो भी मैं एवरेज बता रहा हूं, हर इंडस्ट्री का अपना अपना होता है, हर पीयर का अपना अपना होता है। जो मेरा एक कैलकुलेशन है, अगर वो 30 के आसपास का पी रेशो है कोई भी कंपनी का, गो फॉर इट। एक एवरेज बता रहा हूं, किसी का 80 भी सस्ता होता है, किसी का 20 भी महंगा होता है, तो उसमें बहुत डिटेल में जाएंगे, बट एक एवरेज 30-40 अगर पी रेशो है, इसका मतलब वो रेंज उस पर्टिकुलर स्टॉक की अपने जो दूसरे कंपेटिटर हैं बढ़िया वैल्यूएशन पे आपको मिल रही है। तो सस्ता अगर खरीदोगे, क्योंकि बड़ा प्लेयर पैसा कब बनाता है पता है? वो 1000 रुपए का माल 1000 रुपए में नहीं खरीदता। एक बाजार करके मूवी है सर, सैफ अली खान की, सबको रिकमेंड करूंगा, जरूर देखिएगा। उसमें बताता है कि प्राइस कैसे तोड़ा जाता है। 1000 रुपए की कंपनी को फ्लैश न्यूज करा, 600 रुपए की कंपनी बनाई और 600 रुपए माल उठा लिया। मेक सेंस? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे भी जब सस्ता कंपनी मिल रहा है, माल उठाओ। महंगे ये सोच के कि यार, फॉर एग्जाम्पल, एक एजुकेशन पर्पज के लिए है, आज मारुति का शेयर है, करेक्ट, कितने रुपए का पड़ा है? 13-14 एमआरएफ 50-55 समथिंग, 1 लाख, 1 लाख हो गया, करेक्ट। हाँ। 1.5 लाख के आसपास पड़ा है। हाँ। तो क्या 1.5 लाख महंगा है तो बेकार है? आप बोलोगे यार 1.5 लाख का पागल है क्या, बहुत महंगा है। इससे वैल्यू, पैसे को देख के मत सोचो, समझ? तो वो पी जो होता है, मारुति हो या चाहे उसका शेयर हो, उसका पी देखो कि ये वो करेक्ट वैल्यूएशन पे नहीं है। तो ये आपको तीसरा लगाना चाहिए। चौथा मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मिस्टर सो एस इन्वेस्टर्स ने इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में बाइंग किया है, आप क्या करने वाले हो? किया है तो बाइंग करोगे? आपने दिमाग लगाया कभी कि यार उस बंदे ने बाइंग किया तो खाली तुक्के में किया है? उसने अपनी पूरी रिसर्च टीम बिठा रखी है, राइट? उसने बहुत सारे एंगल्स देखे होंगे, जो प्रोफेशनल हो। अगर उसने, उसका धंधा है, फुल टाइम वही करता है, लाखों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पे करता है उस चीज के लिए, तब अगर उसने बाई किया है, अगर आपको पता चल जाए, तो ये चीज ढूंढो ना कि जो भी कंपनी में आप बेट लगा रहे हो, क्या कोई एस इन्वेस्टर उसके अंदर है? अगर है, क्या उसमें रिड्यूसिंग में जा रहा है या फिर प्लस कर रहा है? दैट मेक सेंस? तो उसमें आपकी आधी रिसर्च डाउट ही खत्म हो गया कि भाई एस इन्वेस्टर ने किया, तुक्का तो नहीं मारा होगा। तो आपने अपने सारे पैरामीटर देखे और उसके बाद वेरीफाई करा लिया, हाँ भाई इसके पास भी है, यानी कि मैं सही जा रहा हूं। मेक सेंस? और जो पांचवा मैं आपसे बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, कैपिटल उतना ही लगाओ जितना खो सको। दर्द ना हो, यानी कि एक ही शेयर पे सारा पैसा मत लगाओ, एसआईपी टाइप करो। आप डिसाइड करो यार हर महीने मुझे 2 ही स्टॉक्स में करना है, 500 रुपए लगाना है, 1000 रुपए लगाऊंगा। सिंपल लॉजिक है। ऐसा नहीं कि इसने भी बाई किया, ये भी अच्छा है, मैंने 5 पैसा, सब अच्छा है, पापा ने 5000 दिए, सब उसी में लगा दिया। प्लीज ये मत करिए, क्योंकि एक पैसा से आप आरओई नहीं बना सकते। अगर मैं आपसे बात करूं, राकेश झुनझुनवाला जी जो आज इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना के चले गए हमारे यहाँ से सो कॉल्ड, तो क्या उन्होंने 500 स्टॉक जो इन्वेस्ट किए थे 500 में पैसा बनाया? नहीं, उन्होंने 500 में से सिर्फ 10 ही स्टॉक्स में पैसा बनाया, मल्टीबैगर। तो इसलिए डाइवर्सिफाई जो मैं बोल रहा हूं, सारा पैसा एक ही स्टॉक्स में ना लगाए, चाहे आप कितने भी अच्छे कॉन्फिडेंट के। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, जो 5 वाला पॉइंट है वो तो खैर आपको खुद डिसाइड करना है, डिसिप्लिन बनना है, लेकिन पहले के जो 4 पॉइंट हरिंदर सर ने बताए, चाहे वो प्रमोटर वाला एंगल देखना हो, प्रॉफिटेबिलिटी वाला एंगल देखना हो, पी रेशियो देखना हो और कंपैरिजन करना हो, बहुत आसानी से आजकल फ्री में हो जाएगा। स्क्रीनर है, बहुत सारे टूल हैं, गूगल करेंगे वहां से मिल जाएगा। कुछ नहीं, फ्री में चैट जीपीटी है, क्लॉड है, उससे बोलो। हाँ, लेकिन उस पर भरोसा ना हो तो कोई कभी गड़बड़ी भी कर देते हैं। तो अच्छा ये है कि रीसेंट डेटा आपको बहुत सारी, इसमें मतलब आपको पैसे नहीं खर्च करने। मेक सेंस। तो पहले आप समझिए, बेसिकली एक अपने लिए सेटअप बनाइए, आप अपनी माइंडसेट वैसे करें, उसके बाद ठीक है सर। ये तो होगी जेंजी के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज और इंटरप्ट करूंगा आपको।
आज जो एक जेंजी गलती करता है, मैंने भी ये गलती करी थी, प्लीज आप रेक्टिफाई करें। क्या? एक ही अकाउंट में सब चीज ना करें, इन्वेस्टिंग भी, ट्रेडिंग भी, स्कैल्पिंग भी, स्विंग भी, ऑप्शन सेलिंग भी नहीं। आप कहीं के नहीं रहोगे, समझ भी नहीं आएगा मेरे साथ हो क्या रहा है। आप क्या करें, अलग अलग आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, एक अकाउंट में स्टार्ट करो। ट्रेडिंग करनी है तो उतना ही कैपिटल डाल के उसमें ट्रेडिंग करो। स्कैल्पिंग करनी है उसके अलग करो, भले ही 5 अकाउंट है, सरदर्द लो। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी 1 साल बाद किसमें मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, उसी को आगे ग्रो करो। सही बात, नाइस। हाँ, और ये तो सबके लिए एप्लीकेबल, सबके लिए एप्लीकेबल। सबके मैं लिए। ये पर्सनली आज मेरे को 10 साल से मैं ये कर रहा हूँ, जी। लेकिन मैं 10 साल लेट हो गया, तो इसलिए आप ना हो वो 10 साल, तो कहते हैं ना कि आप मेरे से क्यों समझना चाह रहे हो, क्योंकि एक गलतियां जो experience आपने है। की वो मैं ना वो करूं। मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको 20 मिनट में देने की कोशिश नहीं, कर रहा हूँ। सही। अब हम लोग आ जाते हैं एल्गो की ही बात करते हैं। 9 to 5 वाले भी काफी सारे लोग हैं जो ऑप्शन बाइंग कर रहे होंगे, सेलिंग कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि सैलरी के साथ भी एक इनकम हो। तो इन पे भी बहुत सारी चीजें अप्लाई होंगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि इनकी जिंदगी एक एल्गो का सेटअप कैसे बेहतर कर सकता है। और आप भी अभी मेरे ख्याल से अभी बता रहे थे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कि 30 दिन थे ही नहीं, यूएस में थे, और उसके बाद भी ट्रेडिंग चल रही थी। करेक्ट। हर महीने, हर दिन, एवरी डे मेरा एल्गो चलता है, और मैं सुबह बस एक ही काम होना है, डबल क्लिक, एल्गो स्टार्ट, सब चीज वो कर देता है। अब आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले, ये तो चलो आज हम बात कर रहे हैं यही की ऑटोमेशंस की, एल्गो की, मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूँ, और 7 साल से आई कैन शो माई अकाउंट जहाँ पे एवरी डे हमारा ट्रेड हुआ है। और टचवुड, मैं ये नहीं बोलूंगा मंथली हम हर महीने प्रॉफिट में रहे, लेकिन हर साल हम प्रॉफिट में रहे। तो पॉइंट मेरा ये है, एल्गो आप अडॉप्ट करते हो, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको रिलैक्स रहना है, सिर्फ आपको फोकस करना है अपनी फैमिली के साथ में। जैसे कि मैं यूएस गया 35 डेज के लिए, मेरा नहीं में भी तो कम से कम 35 से 40 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। कैसे मैनेज कर रहा हूँ आप बिलीव करोगे, मेरा एल्गो नहीं मेरे को बना के दिया। एवरीडे मेरे को जो एल्गो बना के दिया मैं वो खर्च करता चले गया, मेरी जेब से कुछ लगा ही नहीं है। अच्छा, क्या मेरे को ट्रेड करने के लिए मेहनत करनी पड़ी? क्या बोलते हो? ट्रेड करने के लिए मेहनत नहीं करी है, बट वो जो कंसेप्ट है, वो जो लॉजिक है, वो जो एल्गो है, मैंने उसके लिए मेहनत करी है पिछले 20 साल में। तो मैंने वो एक बार बना लिया तो मैं रिलैक्स कर पा रहा हूं। तो मिसकंसेप्शन ना हो कि एल्गो बना दिया तो भाई प्रॉफिटेबल नहीं, एल्गो प्रॉफिटेबल नहीं होता है। आपको मंथन करना पड़ेगा, अच्छी फाइन ट्यून करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी, फिर उस पर भरोसा करना पड़ेगा, फिर 6 महीने बैक टेस्ट करना पड़ेगा, फॉरवर्ड टेस्टिंग या पेपर ट्रेडिंग कह रहा हूं, उसके बाद आपको छोटा सा कैपिटल लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप जाके एक स्केल पे लेके आते हो कि 5 साल के बाद नो प्रॉब्लम। तो वो मैंने 7 साल से एल्गो में कर रहा हूं सर, तभी पॉसिबल हो पाया आज कि मैं यूएस घूम रहा हूं, मजे कर रहा हूं। आप बिलीव नहीं करोगे, साल भर मेरे 20 ट्रिप होते हैं, मैं घूमता ही रहता हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम, एल्गो। तो कैसे शुरू करूं मैं मेरी तो जॉब है, मैंने कहा एक मिसकंसेप्शन वो भी है कि महंगा बहुत होता है। तो मुझे क्या फिगर आउट, सबसे पहले अपने बारे में क्या फिगर आउट करना चाहिए कि अच्छा ठीक है मैं एल्गो पे भरोसा कर सकता हूँ, ये आदतें मेरी जो है मुझे छोड़नी पड़ेंगी, करेक्ट, और ये वाली अच्छी चीजें मुझे अपनानी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं आपको एज अ ट्रेडर बताता हूँ। मैं वही एंगल हमेशा कोशिश करता हूँ देने के लिए। ज्ञान तो आप बुक से पढ़ लेना, बहुत यूट्यूबर भी हैं आपको जो ज्ञान पेलेंगे, आप वहाँ से ले लेना। मैं आपको बताता हूँ, आज भी मैं एल्गो कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट टाइम कम से कम 2 घंटे रोज देता हूँ, चाहे मैं ट्रिप पे हूँ चाहे मैं घूम रहा हूँ, ये किसी को नहीं पता। क्यों देता हूँ? मैं पूरा ये चेक करता हूँ कि जो मैंने एल्गो को बोला था क्या उसने सही काम किया कि नहीं किया। ये मेरा काम है, उसको रोज चेक करना। कर ले तू भाई, तुझे जो करना है, शाम को रोज चेक करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं R&D करता हूँ कि अगर ये 6 महीना एल्गो ने मेरे जो एक्सपेक्टेशंस था, जो बैक टेस्टेड, मान लो 3% का इसने हर महीने ROI बना के दिया है, और 1 महीना इसने 1% बनाया या माइनस में गया, तो क्यों गया? क्या मैंने अपना रूल तोड़ा, या फिर कोई डेटा का ग्लिच था, या फिर पार्ट इन द सेंस जो स्ट्रैटेजी का पार्ट है वो पार्ट है। तो मैं ये टेस्ट करता हूँ कि सारे ट्रेड टाइम पे लगे कि नहीं लगे, कोई दिक्कत तो नहीं आई। अगर नहीं आई है, रिलैक्स हो जाता हूँ। अगर मेरा ट्रेड मिस हो गया तो मुझे टेंशन वाली बात है, यानी कि मेरा एल्गो में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं इस चीज के लिए अब काम करता हूँ। और साथ ही साथ में मार्केट में जो सिनेरियोस चेंज होते हैं, तो मैं अलग से एक मेन अकाउंट है, इसमें बास्केट चलाता हूँ। इसके अलावा और मेरे पास 5 अकाउंट है जिसमें मैं एक स्ट्रैटेजी अलग अलग एल्गो में चलाता हूँ, सो दैट 6 महीने बाद उस मेन बास्केट में कुछ खराबी हुई तो उसको निकाला, इनमें जो अच्छा था उसको ऐड ऑन कर दिया। तो ये R&D प्रोसेस होता है एक एल्गो को बेटर बनाने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने एक एल्गो बना दिया और वो आपके लिए 25 साल तक लाइफ लॉन्ग कमा के देगा, पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट में पहले निफ्टी 4000 थी,
आज 25,000 पे बैठी है, कल 50,000 भी होगी, वोलेटिलिटी उस हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी, तो यू नीड टू थिंक लाइक दैट। जैसे कि अपना साउथ कोरिया का मार्केट, साउथ कोरिया का मार्केट है, तो आपको ये एंगल सोचना पड़ेगा, ये जेन्युइनली आपको बिलीव करना पड़ेगा, तब आप एक प्रॉपर एल्गो बना सकते हो। हाँ सर, वो तो जैसे कि आपने बताया कि आपके R&D कॉन्स्टेंटली चलती रहती है और कितना एफर्ट लगता है, पैसा लगता है ना सर। मैं अगर एल्गो, अब आप बता रहे हैं 7 फिगर से आप करते हैं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास 1 लाख रुपए है जिससे मैं, हो सकता है मैं कर रहा था, वो भी किसी तरीके से हाथ जला लिए हैं मैंने। अगर मैं प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल रहता तो मैं सोचूंगा भी नहीं एल्गो के बारे में। अगर मैं अब सोच रहा हूँ तो मेरे पास कैपिटल का कम है क्या, कैपिटल 1 लाख रुपए, क्योंकि वहां पे तो बहुत चाहिए होगा फिर। सो गाइस, ये एक मिथ है कि एल्गो चलाने के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका एल्गो 1 लाख पे भी चलेगा और 50 करोड़ 100 करोड़ पे भी चलेगा। इंपॉर्टेंट इज ROI। आप जो भी टेस्ट कर रहे हो, बैक टेस्ट कर रहे हो, ROI देखो, रिटर्न देखो, कि अगर मैं 3% पे फोकस कर रहा हूं तो 1 लाख पे 3% आया कि नहीं आया, या 100 करोड़ पे 3% आया नहीं आया। सिंपल लॉजिक है सर। और ऐसा मत सोचिए कि ज्यादा कैपिटल होगा तो ही एल्गो करेगा, नहीं। अगेन, एल्गो सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करेगा और टाइम पे एग्जीक्यूट करके देगा, नथिंग एल्स। जो आपने बोला है उस चीज को फॉलो करेगा। तो आप 1 लाख छोड़ो, मैं 50,000 के कैपिटल पे भी मेरा एल्गो चलता है। इंपॉर्टेंट इज ROI, इंपॉर्टेंट इज ड्रॉडाउन, इंपॉर्टेंट इज उसको देखना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा उसने क्या मेंटेन किया है। इंपॉर्टेंट इज क्या ज्यादा ट्रेड तो नहीं मार रहा है जिसमें मेरी खर्चे ज्यादा निकल रहा है, एसिडिटी की बात कर रहा हूं आजकल, या फिर टैक्स की बात कर रहे हैं। आप देखो, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा कैपिटल में अगर मैं 5 लाख रुपए साल का ब्रोकरेज दे रहा हूं ना, तो मेरा टैक्स कितना है पता है? 15 लाख रुपए का टैक्स जा रहा है। मैंने कहा 5 और 15 मतलब ब्रोकरेज कितना, 3 गुना मतलब कम कर दिया मैंने, ब्रोकरेज 3 गुना ज्यादा हो गया टैक्सेस एंड ऑल। तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है। आप स्टार्ट करो अपना 1 लाख से 2 लाख के कैपिटल से अपना एल्गो स्टार्ट करो, पेपर ट्रेड करो पहले, पेपर ट्रेड करने के बाद 1-2 लाख रुपए डालो, बैक टेस्टिंग करो, जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो आपने लॉजिक दिया था वो सही टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे नहीं हो रहे, 6 महीने उसको देखो लाइव, उसके बाद आप अपना बड़ा कैपिटल डालो, इजीली हो जाएगा। पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, जैसे कि अभी हमने बात करी कि मुझे बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए तभी मैं एल्गो कर सकता हूँ। पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए? ये मल्टी मिलियन क्वेश्चन है। मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस, जो मेरे ट्रेडर हैं या दोस्त हैं या जो भी मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को जानता हूँ। मैं इवन बैठता भी हूँ पोर्टफोलियो में, कैसे पोर्टफोलियो निकाले जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं। मल्टी HNI क्लाइंट्स जो होते हैं, मैंने उनके साथ बैठा है, मैंने प्रॉप डेस्क के साथ। आप बिलीव नहीं करोगे, कई लोगों का आंसर आया 20 से 25 आइडल स्टॉक होने चाहिए। कई लोगों का आंसर आया कि नहीं, कितने भी हो सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे अगर 100 लोगों से मैंने सवाल पूछा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बोलूंगा सर n नंबर ऑफ स्टॉक रख सकते हो पोर्टफोलियो में, कोई काउंट मत करो कितने स्टॉक होने चाहिए। कैपिटल आपका सोचना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है, मैं 1 लाख को कितने स्टॉक्स लूं? भाई अगेन मैं बोल रहा हूं, 1000 रुपए डालो 1 स्टॉक्स में, 1 लाख में कितने स्टॉक आ गए? 100 स्टॉक आ गए। 100 स्टॉक रखो। आपको डर लग रहा है, कैपिटल कम कर दो, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ा दो विनिंग की। जितने ज्यादा आज स्टॉक लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है? मैं कंसेप्ट बताता हूँ। मैंने एल्गो का चलाता हूँ, मेरा 3-4% का मेरा हर महीने बैक टेस्टेड है, बनता है, टचवुड, ऊपर वाली दया से कृपा से बन रहा है। अगर एक मेरा 5 करोड़ का अकाउंट है, मेरा पर्सनल अकाउंट 5 करोड़ का है, वो 5 करोड़ पे मैं 3% बना रहा हूँ, कितना हो गया? 15 लाख रुपए। वही 15 लाख में से 5 लाख रुपए मैं एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता हूं, एक ही स्टॉक्स में, 6000 स्टॉक्स में से 6000 स्टॉक्स में से एक ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं 5 लाख रुपए। आई हैव सम सेटअप, बैक टेस्टेड है, तो 12 साल का मैंने बैक टेस्ट किया, उसमें एक स्ट्रैटेजी है, तो मैं एक ही स्टॉक करता हूं। तो मैं अगर 5 लाख रुपए एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो साल भर में 12 स्टॉक्स हो गए, 5 × 12 60 लाख, 10 साल तक मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, 6 करोड़। हाउ मच यू थिंक कितना बन जाएगा? मैं 6 करोड़ इन्वेस्ट किए, एक बार में नहीं लगाए, 10 साल में लगाए, कितना बन सकता है? कैन यू बिलीव इट? मेरा जो सेटअप है, मेरा जो कंसेप्ट है, मुझे नहीं पता देगा नहीं देगा, जो मैंने बैक टेस्ट किया है, मैंने उसके भरोसे की बात करूं, आई कैन शो यू द लाइव ऑल्सो। सर 100 करोड़ का टारगेट है। आप समझ रहे हो? तो मैं इस कंसेप्ट पे भी गया। दूसरा कंसेप्ट, एक और स्ट्रैटेजी, 10 लाख और बचे, उसमें से एक 5 लाख रुपए मैं हर महीने SIP करता हूं अपने एक अकाउंट में। बहुत सारे हैं, आज की डेट में मैं 28 लाख रुपए की सिर्फ SIP करता हूं, इन्वेस्ट करता हूं मार्केट के अंदर। 28 लाख रुपए हर महीने मेरा री इन्वेस्ट हो जाता है मार्केट के अंदर। तो उसमें से जो 5 लाख जो पोर्टफोलियो बताया, वो 5 लाख रुपए मैं एक स्टॉक में सिर्फ 20,000 का माल लगाता हूं। तो 5 लाख डिवाइड बाय 20,000 कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हो गए?
250 मेक सेंस? क्या बात कर रहे हो हरी भाई, 250 स्टॉक्स? अगर वो जो 5 लाख बचा मेरा दूसरा, वो 5 लाख मैं 20,000 रुपए पर स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, वो अलग पोर्टफोलियो मैंने बना रखा है। आप बिलीव करोगे उस कार्रवाई? इस मार्केट में, इस गिरे हुए मार्केट में मेरे पास ऑलमोस्ट 700 स्टॉक्स है उस पोर्टफोलियो के अंदर, 700 स्टॉक्स इन वन सिंग, क्योंकि मेरा कंसेप्ट ये कि 25 स्टॉक्स मुझे हर महीने बाई करना है और 20,000 रुपए लगाना है। आई हैव अ रूल, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट, खत्म बात। आप बिलीव करोगे आज की डेट में एक स्टॉक्स में मेरे को 2200, 2300, 1400, 1500% का आरओआई दे रहा है। तो टोटल 800 में से सिर्फ कुछ 25-26 स्टॉक्स है, नहीं 25 सॉरी गलत होगा, अभी कुछ 70-80 के आसपास स्टॉक्स है जो माइनस में, बाकी सब प्रॉफिटेबल है इस तरीके के बैड सिनेरियो में। तो यू शुड हैव प्रॉपर सेटअप। तो मैंने ये भी लगा रखा है, ये भी लगा रखा है कि भैया इसमें हाईली कन्विक्शन के साथ बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद लगाया, इसमें सिर्फ एक छोटे से रूल के साथ 20-20 हजार रुपए लगाता चला गया। वो छोटा रूल भी बहुत कंपाउंड करके दे देगा। रह गया जो 5 लाख है, आगे एक और बास्केट मैंने बना रखा है फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे। तो मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं अपने पोर्टफोलियो को। तो चॉइस इज योर्स, आपको जितना नॉलेज है, जितना आपका स्किल है, उसके हिसाब से आप पोर्टफोलियो को आइडेंटिफाई करें, स्टॉक को आइडेंटिफाई करें, उतना इन्वेस्ट करें। मैं बोलूंगा जितना ज्यादा करोगे, क्योंकि सर अगर मैंने 20 स्टॉक इन्वेस्ट किए, कितने मल्टीबैगर होंगे आफ्टर 10 ईयर्स? बहुत आपने रिसर्च करी, क्या बोलते हो? लोगों की पूरी टाइम निकल जाता है, मल्टीबैगर मिलता ही नहीं है। आप समझ रहे हो, 10 साल में कोई मल्टीबैगर वाले बनता नहीं है, और 10 साल में बाई चांस बने तो हार्डली एक स्टॉक होगा जो बनेगा, या 2 स्टॉक होगा बनेगा, यानी कि 20% प्रोबेबिलिटी अगर 2 स्टॉक बनते हैं। मेक सेंस? 100 में से सिर्फ 2। अगर मैं 1000 स्टॉक कर दूं तो वही 20% की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आपके उस पोर्टफोलियो में कितने पैसे बन गए, कैलकुलेशन करना। 40 स्टॉक हो गए सर। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और पहले क्यों बोला जाता था 2030, इसका मैं मिथ भी बता दूं। पहले इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था सर, आपके पास कंपनीज के पास जाना पड़ता था, उनके ब्रोकर से बैलेंस शीट लेनी पड़ती थी, भाई ब्रो बैलेंस शीट देते, फिर वो आप स्टडी करते थे। आप तो चैट जीपीटी वाला पूरा बैलेंस शीट पूरा स्टडी करके 5 सेकंड के अंदर रिफ्लेक्ट कर देगा। जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है तो 6000 स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए 6 सेकंड चाहिए, 6 सेकंड में आपको एनालिसिस मिल रहा है, तो मैं क्यों मिस करूं वो अपॉर्चुनिटी को? पहले नहीं था इसलिए लोग करते थे, अब तो मिल रहा है ना, लगाओ ना यार आप पैसा। आप 1000 रुपए हर स्टॉक में इन्वेस्ट करो, मत करो 20,000 रुपए। दैट इज अ कॉल। तो बेसिकली बात वही है कि मतलब एक तो कन्विक्शन जो कि आपको होना चाहिए, अगर आप एक बार उतर गए हो तो बिलीव, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करो, सेटअप पे भरोसा रखो और समय दो। सबसे बड़ी बात वही है कि मार्केट में बना रहना इज मोर इम्पोर्टेंट देन इतने परसेंट में कमा लूंगा। तो बहुत अच्छा लगा हरिंदर जी आपसे आज पूरे इस बारे में बातचीत की, काफी अलग अलग मुद्दों पे हमने बात की, शायद आज तक नहीं की थी, कि एआई, एल्गो, स्टॉक, सेटअप। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ समझ में आई होंगी, और इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो हरिंदर सर की एक स्ट्रैटेजी है, तो उसको भी आपको देखना होगा। लेकिन वो देखेंगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा? आपको नोटिफिकेशन बेल दबानी होगी, और चैनल तो होपफुली सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो उसको कर लिया। सर जाते जाते एक चीज और बोलूंगा आपके ऑडियंस के लिए, स्पेशल चीज जो हमने एल्गो की बात करी, स्टिल जो लोग नए हैं, जैसे आपने 18-20 साल के बच्चों की बात करी, उनको नहीं पता एल्गो बनाना है। सो अगर हम लोग, आपको मार्केट में प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे जाके आप जो सोचते हो वो सिर्फ लिख दो, स्ट्रैटेजी बनाकर दे दे तो कमाल हो जाएगा। आपको मैं चैट जीपीटी का लिंक नहीं डालने वाला, क्लाउड का लिंक नहीं डालूंगा, क्योंकि उसमें भी आपको उसको वो करना, गाइड करना पड़ेगा, उसको एजेंट को आपको प्रॉम्प्ट देने पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। एलएलएम आपका मतलब आई मीन टू से आपको खुद का एजेंटिंग बनाना पड़ेगा। वो मैंने सब का सब मैंने बना हुआ, ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। और मैं तो अमेज हो गया देख करके, मैंने कहा वाह, एक सिंगल क्लिक में आपको 6 साल का बैकटेस्टेड डेटा के साथ बात कर रहा है। एक सिंगल क्लिक पे आप जो इंडिकेटर लगाना चाहते हो उसका परफॉर्मेंस दिखा दे रहा है, और उसको ऑप्टिमाइज भी कर दे रहा है। क्या पॉसिबल है? दे दीजिए आप, अगर दे रहे हैं तो। मैं लिंक आपको दिलवा दूंगा, आप उस पर जाके देखिएगा और टेस्ट जरूर करके बताना कि पॉसिबल है कि तो प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको जरूर देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि कितनी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई। थैंक यू हरिंदर सर वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। आप प्लेटफॉर्म पे काफी सारी बातें की, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें।
ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।